सिर्फ हमारा एक ही मांग है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, TRD3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जो कि सरकार के दिमाग में घुस नहीं रहा है। वही घुसाने के लिए आज हम लोग महा आंदोलन करने वाले हैं। करो मरो का नारा लगाते हुए लोग CM आवास तक पहुंचने का काम करेंगे और हम लोग का मांग वही है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। कोई ऐसा मांग नहीं है जो सरकार इस पे नहीं सोच सकती है, नहीं विचार सकती है। नीतीश कुमार से बहुत बार मिलने के लिए हम लोग गुहार भी लगा चुके हैं। शिक्षा मंत्री तो झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, ACS को कोई मतलब ही नहीं है। एक तरह से समझिए कि वेंटिलेटर पर ही सरकार चल रही है। स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है, स्टूडेंट जिए मरे। अब सोचिए कि जितना वैकेंसी आता है उतना पर रिजल्ट नहीं निकलता है और मतलब ज़बरदस्ती बोलते हैं कि BPSC को भेज दिए। क्या भेज दिए? मिठाई भेज दिए हैं? कौन सा चिट्ठी भेज दिए? चिट्ठी तो सामने अभी तक नहीं आया है। हम लोग का एक तरह से मजाक बना दिया गया है। हमने भूख हड़ताल भी किया, हमने CM हाउस भी गया, CM से मिलने का कई बार प्रयास किया, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि न तो उनसे मिल पाया और न ही उन्होंने अभी तक स्वतः संज्ञान लिया है। जबकि हमारा मांग इतना ही जेन्युइन है कि सरकार में बैठे लोग भी, शिक्षा विभाग में बैठे अधिकारी भी, खुद ACS महोदय भी लॉजिकली नहीं काट रहे हैं। नमस्कार, मैं अनंत कुमार, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए, एक बार फिर से BPSC TRD3 के जितने भी अभ्यर्थी हैं एक बार महाजुटान हो चुके हैं और यहाँ से पद यात्रा करते हुए जाएंगे, गांधी मैदान होते हुए CM आवास तक जाएंगे। अब क्या मांगे हैं ये लोगों को सामने से रूबरू करवाते हैं। क्या नाम है? प्रतिमा। फिर से आप लोग महा आंदोलन कर रहे हैं, क्या क्या मांगे हैं? सिर्फ हमारा एक ही मांग है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, TRD3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जो कि सरकार के दिमाग में घुस नहीं रहा है। वही घुसाने के लिए आज हम लोग महा आंदोलन करने वाले हैं। आप लोग पिछले 5-6 महीने से कंटिन्यू धरना प्रदर्शन करते आ रहे थे रोड पे गर्दनी बाग में। मांगे पूरे नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं आप लोग का मनोबल छोटा हो चुका है। अब क्या लगता है कि फिर से आप लोग महा आंदोलन करने वाले हैं, क्या इसमें कुछ होगा? आप जो कह रहे हैं कि मनोबल टूट चुका है, नहीं, अभी ना नहीं कहा है गवर्नमेंट और उसको कुछ नहीं कहने, और ना कहने के बावजूद भी हमारा मनोबल 110% और अव्वल हो गया है। और हम लोग सप्लीमेंट्री लेकर रहेंगे और देना होगा गवर्नमेंट को। 50% पे आप ज्वाइनिंग करवाते हैं और आधी सीट बचा कर क्या करेंगे? सेम मार्क्स वाले घर दर दर भटक रहे हैं रोड पे। रिजल्ट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। उम्मीद है? बिल्कुल है। आज क्या होने वाला है? आज हमारा एक आंदोलन है, महा आंदोलन है। बस हमारी एक मांग है, CM सर से कानों तक आवाज़ जानी चाहिए कि हम जो TRD3 के स्टूडेंट है वो सप्लीमेंट्री की मांग कर रहे हैं और ये सप्लीमेंट्री है क्या, ये CM सर के कानों तक चला जाएगा बात। क्या उम्मीद है सरकार से? जी बिल्कुल उम्मीद है, पूरा उम्मीद जी। कहीं ना कहीं आप लोग पिछले 5-6 महीने से लगातार मांग कर रहे हैं, आखिर अभी तक मांग पूरा नहीं किया गया है। फिर आप लोग आज महा आंदोलन करने वाले हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं सारे इकट्ठा हो चुके हैं, तो क्या लगता है कि बात आपको माना जाएगा? जी बिल्कुल माना जाएगा। हम लोग की मांग जायज़ है तो बिल्कुल माना जाएगा। तब तक ये सब चलता रहेगा? जब तक नहीं मिलेगा सप्लीमेंट्री तब तक चलता रहेगा। जी। क्या नाम हुआ भाई? शशि सुमन हुआ मेरा नाम। फिर से आप लोग महा आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है कि मांग पूरा हो? जी सर, आज हम लोग CM सर से मिलने का प्रयास करेंगे और अपनी बातों को पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि विगत 5-6 महीने से हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ हम लोग के लिए सरकार ने नहीं दिया है और निगेटिव न्यूज़ भी नहीं दिया है। और जो सरकार जो TRD4 का लॉलीपॉप दिखा रही है, TRD4 अभी नहीं आने वाली है, क्योंकि ACS सर ने सुप्रीम कोर्ट में अपना स्टेटमेंट दर्ज कराया था कि TRD4 आने की अभी कोई संभावना नहीं है। और देखिए सर, हम लोग TRD1 से ही धोखा खाते आ रहे हैं। TRD1 में तो सुप्रीम कोर्ट के कारण हम लोग BEd किए हुए थे तो 1 से 5 में बाहर हो गए, लेकिन TRD2 में भी हम लोग टाई ब्रेकर से और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाली भी थी, लेकिन सरकार बदली तो हम लोग का रिजल्ट भी बदल गया। और TRD3 में भी हम टाई ब्रेकर से हैं, इसलिए हाथ जोड़कर सरकार से विनम्र आग्रह है कि कृपया हम लोग का जो सो मांगों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री, जब BPSC तैयार हो है रिजल्ट देने के लिए, तो शिक्षा विभाग क्यों आनाकानी कर रही है? इसीलिए शिक्षा विभाग मना कर। जी, शिक्षा विभाग BPSC तो 15 जनवरी को ही लेटर निकाल दी थी कि अगर हमको शिक्षा विभाग बोलती है तो हम रिजल्ट निकालने में हमें कोई परेशानी नहीं, हम रिजल्ट प्रकाशन कर सकते हैं। तो अब शिक्षा विभाग की तरफ से ही रोड़ा अटका हुआ है, इसीलिए हम ACS सर से आज जो कर विनम्र आग्रह करते हैं कि हम लोग का एज भी अब एक्सपायर होने के कगार पे हैं, जल्द से जल्द रिजल्ट देकर हम लोग के साथ न्याय संगत व्यवहार करें। इस तरह सा भीड़ का जुटान लगा हुआ है BPSC
TR3 के अभ्यर्थी का आज क्या होगा खेला वो तो बताएंगे BPSC TR3 के जितना भी अभ्यर्थी है वही विद्यार्थी है क्या करने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ एक और अभ्यर्थी हैं जो कि इंट्रो के मोहताज नहीं है, फिर भी हम बता देना चाहता हूं, इनका नाम विक्की कुमार है और ये क्या करने वाले हैं इनसे हम बात करते हैं। जैसे कि हम लोग इतने दिनों से 5.5 महीना से अब 6 महीना होने के वो कगार पे है। इतने दिनों से जो सरकार हम लोग को रोड पे भटकाने का जो काम किया है, मौखिक आश्वासन दे करके, झूठा आश्वासन दे करके हम लोगों के साथ जो खिलवाड़ करने का काम किया है, उसी के खिलाफ हम लोग आज रोड मार्च करते हुए हम लोग CM आवास तक जाएंगे और CM से डायरेक्ट मिलेंगे और उनसे बात करने का कोशिश करेंगे कि देखिए हम लोग के साथ इतने दिनों से जो अन्याय हो रही है ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपको रिजल्ट नहीं देना था तो आपके मंत्री, आपके विभाग क्यों इस तरह से हम लोग को बरगला करके इतने दिन से रखे हुए हैं। यही सब चर्चा होगी आज रोड मार्च पे देखने को मिलेगा आपको। हज़ारों हज़ार की संख्या में जो अभ्यर्थी यहाँ जुटे हुए हैं, जो सप्लीमेंट्री का चाह रख रहे हैं, जो सप्लीमेंट्री का डिमांड करते हैं, वो अभ्यर्थी आपको देखने को मिलेगा। करो मरो का नारा लगाते हुए लोग CM आवास तक पहुंचने का काम करेंगे और हम लोग का मांग वही है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। कोई ऐसा मांग नहीं है जो सरकार इस पे नहीं सोच सकती है, नहीं विचार सकती है। क्या लगता है CM आप लोग से मिलेंगे? देखिए हमारे बिहार में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि CM से मिलना मतलब भगवान से मिलना। बिहार है, यहाँ पर पता नहीं CM से मिलने में इतना परेशानी, इतना कठिनाई क्यों हम लोग को होता है, क्यों वो नहीं हम लोग से मिलते हैं, क्यों नहीं बात करते हैं, ये हम लोग के समझ से परे की बात है। लेकिन हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। क्या लगता है कि मांग पूरा होगा? एकदम होगा। मांग पूरा क्यों नहीं होगा? पिछले 5-6 महीने से तो आप लोग परेशान हैं, फिर भी नहीं सुना जा रहा है। तो आज महाआंदोलन कर रहे हैं, तो क्या लगता है आज CM आपसे मिलेंगे और आपका बात मानेंगे? 5 महीना से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सही बात है, 5 साढ़े 5 महीना से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई हमें ऐसा कह दिया है कि नहीं देंगे रिजल्ट। सभी लोग जिससे आप मिलिए, सभी लोग कहते हैं कि हम विचार कर रहे हैं, ये होगा और आप लोग का मांग जेन्युइन है। हम सप्लीमेंट्री का मांग इसलिए कर रहे हैं कि आप TR1 में दिए थे और TR2 में भी आप दिए थे, तो TR3 में ऐसा क्या नौबत आ गया कि आप जो है अभी तक विचार ही कर रहे हैं। TR3 में भी सप्लीमेंट्री देना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि आपके विभाग, आपके आयोग ने गलती की है, एक अभ्यर्थी का 3-3 जगह रिजल्ट दे करके, और जो विद्यार्थी जेन्युइन है, जो सक्षम है, जो पढ़े लिखे हैं, उसका हक मारने का काम किए हैं आप। इसी सब को लेकर के आवाज़ उठाएंगे। आज CM आवास तक हम लोग पहुंचेंगे। इस बीच में जो होगा संघर्ष हम लोग करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इतने दिनों से आप लोग गर्दनीबाग रोड पे धरना प्रदर्शन करते आए हैं, आज आप लोग मसल्लेपुर हाट आए हुए हैं और जितने भी अभ्यर्थी हैं सबका एकजुट किए हैं। क्या लगता है कि ये मसल्लेपुर हाट का जो एकजुट है, क्या कुछ कारनामा करने वाले? देखिए मुसल्लापुर हाट हम लोग का सबसे बड़ा स्टूडेंट का हब ये है। हम लोग चाहते हैं कि वो स्टूडेंट भी देखे कि सरकार हम लोग के साथ किस तरह से अन्याय कर रही है। लाइब्रेरी में बैठ कर के आप पढ़ाई करते रह जाइएगा, कुछ नहीं होने वाला है। संख्या तो दिखाई कि हम 1 लाख वैकेंसी दिए हैं, लेकिन एक्चुअल में जब आप धरातल पे आइएगा तो आपको वो चीज़ देखने को मिलेगा। 30 से 40 हज़ार भी स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं दिया गया, उसमें भी 30-40 हज़ार वैसा स्टूडेंट का रिजल्ट दिया जाता है जो अंदर से सक्षम होता है। ऐसा नहीं ना कि गर्दनीबाग से आप लोग हटा दिया गया है? गर्दनीबाग तो धरना स्थल है ही, वहाँ से तो नहीं हटाया गया है, वहाँ से हम लोग हटे भी नहीं है। हम लोग का धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन वहाँ पर अभी बैठना हम लोग बंद कर दिए हैं। हम लोग का मांग जारी रहेगा, एकदम जारी रहेगा, लास्ट तक जारी रहेगा। जब तक हम लोग की मांग पूरा ना हो जाए तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे और अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे। क्या नाम हुआ? शुभम कुमार। कहाँ से आए? हाजीपुर से। आज महाआंदोलन करने वाले? हाँ, क्योंकि हम लोग पिछले 6 महीना से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर सबसे पहले हक हमारा है। हम लोग के लिए सीट आया था, आप लोग आधा पर रिजल्ट निकाले, आधा पर सीट बचा लिए। तो 6 महीने से गुहार लगा रहे हैं, सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। तो हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं बचा है सरकार को सुनाने का, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि आंदोलन करेंगे और सरकार को किसी तरह हम अपनी बात पहुंचाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार से बहुत बार मिलने के लिए हम लोग गुहार भी लगा चुके हैं। शिक्षा मंत्री तो झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, ACS को कोई मतलब ही नहीं है। एक तरह से समझिए कि वेंटिलेटर पर ही सरकार चल रही है। स्टूडेंट को सरकार वेंटिलेटर पर चल रही है। सरकार को स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है। स्टूडेंट जिए मरे। अब सोचिए कि जितना वैकेंसी आता है उतना पर रिजल्ट नहीं निकलता है, और मतलब ज़बरदस्ती बोलते हैं कि BPSC को भेज दिए हैं। क्या भेज दिए? मिठाई भेज दिए हैं? कौन सा चिट्ठी भेज दिए? चिट्ठी तो सामने अभी तक नहीं आया है। हम लोग का एक तरह से मजाक बना दिया गया है। आप 82 नंबर जो सीटेट पर है उसको ज़बरदस्ती आप ज्वाइन करवा के नोटिस निकाल के आपको ज्वाइन करवा रहे हैं।
हम लोग 100 नंबर से 120 नंबर हम लोग का सीटेट में है, 122 नंबर हम लोग का सीटेट में है, लेकिन हम लोग रोड पर भटक रहे हैं। यहाँ तक कि जो मैथ में जो 102 नंबर भी लाए हैं उनको भी सरकार रोड पर भटकाने को मजबूर कर रही है। आज 40-50 नंबर वाले को ज्वाइन करवा रही है। सरकार बोलती है शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे। कौन सा शिक्षा व्यवस्था यहाँ से बेहतर बनेगा वो अब वही लोग समझेंगे। एक तरह शिक्षा को गर्त में ले जा रहे हैं वो लोग। और ये जो शिक्षा व्यवस्था उन लोगों के कारण जो पीछे हो गया ना, आने वाले 20 से 25 सालों में भी बहुत आगे नहीं जा पाएगा। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राजन है। राजन जी, जी, आज जी। क्या कुछ होने वाला है आंदोलन में खेला? देखिए, लग तो रहा है कि आज जो है नोटिस सरकार दे दे, हम लोग वापस लौट जाएंगे। लेकिन सरकार जो है सिस्टम इतनी ख़राब हो चुकी है कि नोटिस अभी तक नहीं निकाली है। कहीं ना कहीं हम बहुत विनम्रता है सरकार की ओर से, कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस पर जो है सरकार निर्णय ले और सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके विद्यालय में योगदान देने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं अंदर से आप भावुक हो चुके हैं। पिछले 5-6 महीना से आप लोग परेशान हो चुके हैं, अभी तक आप लोग का बात नहीं सुना जा रहा है। यहाँ पे कुछ आज लगता है कि माना जाएगा बात? बिल्कुल, 30 जून तक जो है ज्वाइनिंग का लास्ट डेट है, इसलिए हम लोग भी जो है उम्मीद करेंगे कि 30 तक जल्द से जल्द सरकार अपना गणना कर ले, रिक्ति जो भी खाली हुआ है जल्द से जल्द बीपीएससी को भेज दे और जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल दें। चलिए, तो जैसा कि आपने सुने सारे अभ्यर्थी का है, आज बहुत ज़्यादा महा आंदोलन करने वाले हैं, सीएम आवास को घेरा करने वाले हैं। आप लोग भी इनका आवाज़ उठाते रहिए। और भी मेरे साथ हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर? जी, मैं TRE 3 सप्लीमेंट्री अभ्यर्थी हूँ। और आपको अच्छे से मालूम होगा कि हम लोग विगत 6 महीने से सप्लीमेंट्री मुद्दा पे सड़क पे हैं। हमने भूख हड़ताल भी किया, हमने सीएम हाउस भी गया, सीएम से मिलने का कई बार प्रयास किया, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि न तो उनसे मिल पाया और न ही उन्होंने अभी तक स्वतः संज्ञान लिया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही दुखद स्थिति है, जबकि हमारा मांग इतना ही जेन्युइन है कि सरकार में बैठे लोग भी, शिक्षा विभाग में बैठे अधिकारी भी, खुद ACS महोदय भी लॉजिकली नहीं काट रहे हैं। सप्लीमेंट्री इसलिए क्योंकि गलती आयोग का है कि उन्होंने मल्टीपल रिजल्ट दे दिया। मल्टीपल रिजल्ट ही नहीं दिया, एक ही अभ्यर्थी का मल्टीपल काउंसलिंग भी कराया और मल्टीपल ज्वाइनिंग भी दे दिया। और किसी भी रिक्रूटमेंट में ऐसा नहीं होता है जिसमें मल्टीपल पोस्ट रहता है तो उसमें पोस्ट प्रेफरेंस लिया जाता है, इसमें भी लिया गया। और पोस्ट प्रेफरेंस को फॉलो करते हुए किसी एक कैंडिडेट को एक ही सीट पे लॉक किया जाता है और अन्य सीटों पे अन्य यूनिक कैंडिडेट को दिया जाता है। लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ है, छलावा हुआ है। और शिक्षा विभाग की ये जो मतलब गलत नीति है, इसके खिलाफ हमारा आंदोलन है। सर, हम कहना चाहते हैं, आपने बहाली निकाला 87,000 पे, आपने रिजल्ट दिया है 66,000 पे, उसमें बहुत सारा मल्टीपल रिजल्ट दे दिया है। एक ही पोस्ट पे एक ही कैंडिडेट का 3-3 पोस्ट पे नियुक्ति भी दे दिया है। वो ज्वाइन तो किसी एक पोस्ट पे करेंगे, अन्य किसी भी रिक्रूटमेंट में ऐसा नहीं होता है। तो हमारा मांग है कि उनके द्वारा जो रिक्त सीट है मल्टीपल रिजल्ट के अगेंस्ट में, ये तकरीबन 10 से 15,000 है। और DV में अयोग्य जो भी कैंडिडेट हैं, इन पे हम लोग सप्लीमेंट्री के द्वारा हमारा समायोजन किया जाए। और वो इसलिए कि हमारा नंबर उतना ही है जितने पे हमारे साथी का सिलेक्शन हुआ है, जितने पे हमारे साथी का सिलेक्शन हुआ है उतना ही है। मेरा नंबर है 102 नंबर 120 में से 102 वाले ही मेरे साथी को बोर्ड पे भेजा गया है, उनको ज्वाइनिंग मिला है। और उम्र में सीनियरिटी जूनियरिटी के आधार पे हमारे साथ भेदभाव किया गया, हम लोग को छोड़ दिया गया है। और ये हमारा हक है, हम अपना हक लेके रहेंगे। सप्लीमेंट्री कोई नई चीज़ नहीं है, सप्लीमेंट्री आपने पहले भी दिया है, सीएम फेस वही है, यही सीएम नीतीश कुमार हैं। इन्हीं के समय से TRE 1 चले आ रहा है और TRE 1 में सप्लीमेंट्री दिया गया, TRE 2 में भी SC ST वेलफेयर में दिया गया सप्लीमेंट्री, तो TRE 3 में क्यों नहीं? जबकि हमारा एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है BPSC। आप कहते हैं कि BPSC जो है स्वायत्त संस्था है, स्वायत्त संस्था है, उसको डिसीजन लेने का क्षमता मतलब स्वतंत्र अधिकार है। तो BPSC ने तो 9 जनवरी को ही नोटिस निकाल दिया कि हम सप्लीमेंट्री के लिए तैयार हैं। अधियाची विभाग सीट अगर आवंटित करती है तो हम सप्लीमेंट्री देने को तैयार हैं। तो फिर आप रोक क्यों लगा रहे हैं? शिक्षा मंत्री महोदय से हम
हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। पिछले 6 महीना से हम लोग सड़क पे हैं, हम लोग की स्थिति बहुत ही नाजुक हो गया है। हमारे साथ बहुत महिला अभ्यर्थी हैं। हमारा मांग जेन्युइन है। सर, आपका नियत क्या है? आप अगर बहाली करना चाहते हैं तो करिए ना। आप दिखाते हैं कि 1 लाख बहाली और ज्वाइन कराते हैं 25,000 पे। ये नहीं चलेगा। आंकड़ों का खेल ये नहीं चलेगा। आपको नियुक्ति करानी होगी, ये हमारा अधिकार है। और सप्लीमेंट्री पे हम लोग आज पुनः अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और हमारा मार्च यहाँ से मुसल्लमपुर हाट से निकलेगा और हम लोग सीएम सर से मिलने जाएंगे। तो देखिए, मैंने सारे अभ्यर्थी से एक एक करके उनका राय जानने का प्रयास किया है, क्यों इस तरह का महाआंदोलन आज किया जा रहा है। उन्होंने बताएं, अपने प्रतिक्रिया दिए कि आज जाएंगे सीएम आवास, जाएंगे सीएम आवास को घेरा करेंगे और अपनी हक की जो मांग है वो हम लेकर रहेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सारी बातें अपने अपने प्रतिक्रिया अभ्यर्थी दिए हैं। आप क्या सोचते हैं, इनकी बातों से कितना सहमत है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए मेरे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।